गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गमीर मति प्रगट्यो सुरसा दुहित कृपा सिंधु रघुवीर। श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभाव और भक्तिमती देवियों, आइए भगवान श्री राम के वनगमन के वास्तविक उद्देश्य पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। बहिरंग दृष्टि से देखने पर वनगमन की घटना एक बड़ी दुर्घटना के रूप में प्रतीत होती है, पर अभी आपके सामने जो दोहा पढ़ा गया उसे गोस्वामी जी उस दोहे में एक भिन्न ही रूप में प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री राम के वनगमन से सभी नर नारियों को अपार कष्ट हुआ, पर यदि सबसे अधिक किसी को पीड़ा हुई तो वो श्री भरत। और इसका कारण यही था कि श्री भरत भगवान श्री राम के अनन्य प्रेमी तो हैं ही, पर उनके अंतर मन में सबसे बड़ी ग्लानि यही थी कि प्रभु को यदि बन जाना पड़ा तो उसमें मैं ही निमित्त बना। मेरे राज्य की बात को लेकर के ही प्रभु को बन दिया गया। मुझसे बढ़कर के अभागा और पापी कौन हो सकता है। ये ग्लानि श्री भरत के अंतर मन को निरंतर व्यथित बनाती रहती थी। पर इस व्यथा का उद्देश्य क्या था? इस व्यथा की सृष्टि किसने की थी? गोस्वामी जी कहते हैं कि वस्तुतः भरत के हृदय पर ये जो तीव्रतम आघात लगा उसके पीछे प्रभु की ही प्रेरणा थी। और उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या था कि जैसे समुद्र में रत्न होते हुए भी जब तक मंथन के द्वारा उन रत्नों को प्रकट नहीं किया गया तब तक ऐसा नहीं लगा कि समुद्र में इतने रत्न विद्यमान हैं। यही स्थिति जो है वो श्री भरत समुद्र की थी। आप कल्पना कीजिए कि यदि भगवान श्री राम बन न गए होते तो भरत के व्यक्तित्व के जो अद्भुत गुण हम सबके सामने आते हैं और भरत चरित्र के जिन गुणों को पढ़ करके सुन करके हमारा हृदय भाव रस में ओतप्रोत होता है, यदि भगवान श्री राम बन न गए होते तो श्री भरत का एक भी गुण संसार के सामने प्रकट न होता। और उसका रहस्य यही है कि श्री भरत जी के चरित्र में इतना संकोच है और वे स्वयं अपने आप को
निरंतर पीछे बनाए रखने में ही विश्वास करते हैं। कभी भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व को आगे लाने की चेष्टा नहीं की। का बाल्यावस्था से ही श्री भरत और श्री लक्ष्मण के स्वभाव में ये महान अंतर दिखाई देता है। श्री लक्ष्मण का जो श्री राम के प्रति प्रेम था वो इतना जग जाहिर था कि प्रत्येक व्यक्ति को ये पता था कि श्री लक्ष्मण श्री राम से अलग होकर के एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो स्वाभाविक रूप से श्री लक्ष्मण का प्रेम जो है का वो प्रत्येक व्यक्ति की आंखों के सामने था। पर श्री भरत के स्वभाव में स्वयं इतना संकोच है, और इसको इस दृष्टि से कहें तो अधिक उपयुक्त होगा कि श्री भरत का व्यक्तित्व जो है वो शील प्रधान है, और शील की अभिव्यक्ति होती है संकोच के रूप में। तो श्री भरत निरंतर ही अपने आप को पीछे रखते हैं, इसलिए श्री भरत का प्रेम कभी अयोध्या वासियों की आंखों के सामने नहीं आया। यहां तक कि महर्षि विश्वामित्र भी जब श्री राम की याचना करने के लिए आए तो श्री राम की याचना में उन्होंने ये वाक्य कहा महाराज श्री दशरथ से कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई के साथ आप श्री राम को दीजिए। और इस दृष्टि से विचार करके देखें तो छोटे भाई के रूप में सबसे पहला अधिकार तो श्री भरत का है, किंतु भगवान श्री राम के साथ का श्री लक्ष्मण जाते हैं, श्री भरत नहीं। का श्री भरत यदि उस समय यह आग्रह करते कि नहीं, मैं प्रभु से दूर नहीं रह सकता, मैं प्रभु के साथ जाऊंगा, तो स्वाभाविक होता कि लोगों की दृष्टि में श्री भरत का प्रेम आता। लेकिन श्री राम के साथ श्री लक्ष्मण चले गए और श्री भरत ने एक बार भी प्रभु के साथ जाने का आग्रह नहीं किया। इसका स्वाभाविक परिणाम, स्वाभाविक प्रभाव लोगों के मस्तिष्क पर क्या पड़ा? कभी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विषय में जब स्नेह के विषय में भी निर्णय करेगा तो क्रियाओं को देख करके ही तो करेगा। तो श्री भरत की क्रियाएं ऐसी हैं कि लोगों के मन मस्तिष्क पर यही छाप पड़ती थी कि श्री भरत में अनेक सद्गुण होते हुए भी श्री राम के प्रति उनके मन में वैसा अनुराग नहीं है, वैसी व्याकुलता नहीं है जैसे कि श्री लक्ष्मण के हृदय में। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने तो ये कहा कि श्री लक्ष्मण और श्री भरत के स्वभाव में बाल्यावस्था से ही भिन्नता है। गोस्वामी जी एक चित्र प्रस्तुत करते हैं गीतावली रामायण में, जहां पर गेंद घोड़े पर बैठ करके खेले जाने वाली जो खेल प्राचीन काल में चौगान के रूप में खेला जाता था, का उस खेल को खेलने के लिए चारों भाई अपने मित्रों के साथ सरजू के किनारे पहुंचे। और स्वाभाविक रूप से खेल के लिए दो दलों की आवश्यकता थी। का उस संदर्भ में भी श्री भरत और लक्ष्मण के स्वभाव की भिन्नता सामने आई। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि दो दलों का बंटवारा होने वाला है तो उन्होंने श्री राम से जाकर के स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बंटवारे में मैं आपसे पहले बता दूं कि यदि मैं खेलूंगा तो आपकी ओर से ही खेलूंगा, नहीं तो मैं खेलूंगा ही नहीं। अब इस दृश्य का प्रभाव दर्शकों के मन पर क्या पड़ा कि और श्री लक्ष्मण का कितना महान प्रेम है कि वे तो खेल में भी भगवान श्री राम भद्र के प्रतिकूल जाने की कल्पना नहीं कर सकते। वहीं श्री भरत भी तो हैं, और जो आग्रह लक्ष्मण ने किया वही आग्रह श्री भरत भी कर सकते थे।
वे भी कह सकते थे कि मैं भी आपकी ओर से ही खेलूंगा, लेकिन श्री भरत ने ये तो आग्रह किया ही नहीं कि मैं आपकी ओर से खेलूंगा, अपितु तो प्रभु की ओर संकोच भरी दृष्टि से उन्होंने देखा। प्रभु ने पूछा, भारत क्या तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके विरोधी दल का नायक मैं बन जाऊं। अद्भुत, दोनों भाइयों के स्वभाव में भिन्नता है, यद्यपि दोनों का प्रेम उत्कृष्टतम है। ये कहने ही कठिन है कि किसका प्रेम अधिक है और किसका कम है। मैं कभी कभी एक तुलना करता हूं कि श्री लक्ष्मण का व्यक्तित्व आकाश की तरह है और श्री भरत का व्यक्तित्व समुद्र की तरह, और आकाश और समुद्र का अंतर आपके सामने स्पष्ट है। आकाश अनंत है, पर आकाश में क्या है वो सबको दिखाई दे रहा है। चंद्रमा है, तारे हैं, सूर्य हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, का प्रत्येक व्यक्ति देख लेता है कि आकाश में इतने अनगिनत ग्रह, नक्षत्र, तारे विद्यमान। पर यदि आप समुद्र के किनारे जाकर के खड़े हो जाएं, तो समुद्र के किनारे आपको समुद्र में कोई विशेषता, केवल जल के तरंगों को छोड़ करके और कुछ नहीं दिखाई देगा। का समुद्र में जो अनगिनत रत्न छिपे हुए हैं, इसके लिए तो व्यक्ति को समुद्र के अंतराल में बैठ करके, मोती छिपे हुए हैं, रत्न छिपे हुए हैं, पर बिना समुद्र के अंतराल में बैठे हुए उन्हें देखना संभव नहीं। तो श्री लक्ष्मण का जो व्यक्तित्व है वो आकाश की तरह, जिसमें सब कुछ दिखाई देता है, और श्री भरत का व्यक्तित्व समुद्र के समान है, का जिनके अंतराल हृदय में, अंतर हृदय में क्या भावना है, इसको समझ पाना का दूसरे व्यक्ति के लिए कठिन ही नहीं, असंभव। श्री भरत जब आग्रह नहीं करते हैं तो श्री भरत की भावना क्या है? श्री भरत की भावना यह है कि खेल, यदि प्रभु का खेल होना है तो खेल के लिए जब तक दो दल नहीं होंगे तब तक खेल नहीं होगा। और ऐसी परिस्थिति में यदि लक्ष्मण भैया की तरह मैं भी आग्रह करूं प्रभु से कि मैं आपकी ओर से खेलूंगा, और मेरी देखा देखी जितने अयोध्या के प्रभु के मित्र हैं, मेरे मित्र हैं, सब के सब यदि प्रभु से यही कहने लगे कि हम तो आपकी ओर से खेलेंगे, तो हमारे प्रभु का तो खेल ही पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे प्रभु का खेल, हमारे प्रभु की क्रीड़ा, हमारे प्रभु की खेल करके जो प्रसन्नता होने वाली है, उस प्रसन्नता के लिए अगर मुझे विरोधी के रूप में नाट्य अभिनय करना पड़े तो इससे बढ़कर के मेरा कोई सौभाग्य नहीं होगा। तो स्वाभाविक रूप से श्री भरत के अंतर हृदय में जो गहरी भावना है, उनकी क्रिया में परिलक्षित नहीं होती। और इतना ही नहीं, जब दो दलों का बंटवारा हुआ, गोस्वामी जी ने कहा, सरजु तीर सम सुथल भूमिथल गनि गनि गोइयां बांट ले। तो बंटवारा हो जाने के पश्चात भी खेल में एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा, और वो दृश्य ये था कि जब भी गेंद प्रभु की ओर आती थी तो प्रभु उस गेंद पर प्रहार नहीं करते थे, अब इसको गोल में घुस जाने देते थे। और जब गेंद कभी श्री भरत की ओर जाती थी तो श्री भरत दौड़ करके गेंद पर कस करके प्रहार करते थे। तो देखने वालों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता था कि श्री राम में भरत को हराने की वृत्ति नहीं है, पर श्री भरत श्री राम को हराने के लिए कितने उत्साह से प्रयत्न कर रहे हैं, कैसा आगे बढ़ करके गेंद पर प्रहार कर रहे हैं। वहां पर भी अयोध्या के दर्शक श्री भारत की भावना को समझ नहीं पाते। भारत की भावना वहां भी बड़ी अनोखी। श्री भरत ने इस खेल को साधारण खेल के रूप में नहीं देखा। जब श्री भरत ने देखा गेंद को, तो गेंद को देख करके उनको ऐसा लगा कि ये गेंद तो वस्तुतः जीव के मन की प्रतीक है। जैसे गेंद का स्वभाव है कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे,
मन की स्थिति भी इसी प्रकार की है कि निरंतर उसमें उछाल गेंद की तरह मन में भी हुआ करती। और ऐसी परिस्थिति में श्री भरत को लगा कि ये खेल तो आज जो प्रभु खेल खेल रहे हैं वो तो जीव के मन के साथ प्रभु की क्रीड़ा हो रही है, जीव के मन के साथ प्रभु खेल रहे हैं। और तब और दर्शकों को तो केवल गेंद के रूप में दिखाई दे रही, पर श्री भरत की आंखें तो अनोखी हैं। भगवान श्री राम ने जब पादुका दी तो अन्यों को पादुका के रूप में दिखाई पड़ी, पर श्री भरत ने उस पादुका को काष्ठ की खड़ाऊ के रूप में नहीं देखा। का उन्हें तो साक्षात उस पादुका में भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम लहेते, इसलिए श्री भरत की आंखें तो अनोखी है। जब गेंद बीच में रखी गई और खेल प्रारंभ हुआ और प्रभु ने गेंद पर प्रहार किया और गेंद श्री भरत की ओर गई, तो श्री भरत को क्या लगा? श्री भरत जी ने गेंद पर कस करके प्रहार क्यों किया? उनको लगा कि एक ओर जिधर प्रभु हैं वो मानो ईश्वर है और दूसरी ओर मैं हूं जिधर संसार। और उनको लगा कि जो गेंद मेरी ओर आ रही है वो तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु को छोड़ करके संसार की ओर, संसार के पाले में जाने की चेष्टा कर रही। तो श्री भरत को ऐसा लगा कि जो मन ईश्वर को छोड़ करके संसार की ओर जाए उसकी ऐसी पिटाई करनी चाहिए कि जिससे लौटने का नाम ही न ले। जब वो प्रहार करते हैं तो मन को ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए प्रहार करते हैं, ईश्वर की ओर भेजने के लिए प्रहार करते हैं, जीतने के लिए नहीं। और जो ही श्री भरत के द्वारा प्रहार की हुई गेंद प्रभु के सामने आई, प्रभु तुरंत हट गए। और जब प्रभु हट गए तो गेंद स्वाभाविक रूप से गोल में प्रविष्ट हो गई। प्रभु ने प्रहार क्यों नहीं किया? का वो अगर श्री भरत की भावनाओं को संसार में उस समय कोई जानने वाला था तो केवल श्री राम थे। गोस्वामी जी ने, महाराज श्री जनक ने यही कहा कि भरत महा महिमा सुनुरानी जाने राम। श्री राम को छोड़ करके कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है, यहाँ तक लक्ष्मण जी भी श्री भरत की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। इतना विलक्षण लख्यो न लखन, गोस्वामी जी बड़ी मीठी भाषा में लिखते हैं। बोले भरत जी ने लक्ष्मण को देख लिया। ये चित्रकूट में गोस्वामी जी एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। चित्रकूट में श्री लक्ष्मण भी हैं और श्री भरत भी हैं, पर गोस्वामी जी दो पंक्तियां लिखते हैं और वो दोनों पंक्तियां बड़ी गहरी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं क्या? सखा समेत मनोहर जोटा। गोस्वामी जी ने कहा भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। और श्री लक्ष्मण देखे भरत, तो उन शब्दों में जो संकेत है उस पर आप दृष्टि डालें। गोस्वामी जी कहते हैं देखे भरत लखन प्रभु आगे। श्री भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण प्रभु के आगे खड़े। तो पूछा गया, जब श्री भरत ने श्री लक्ष्मण को देख लिया तो लक्ष्मण जी ने भी श्री भरत को देख लिया होगा। पर गोस्वामी जी ने दूसरी पंक्ति, भाई भीमसेन गोस्वामी जी ने बड़े अनोखे शब्दों में दोनों के व्यक्तित्व का अंतर प्रकट कर दिया। क्या? गोस्वामी जी कहते हैं सखा समेत मनोहर जोटा, लखऊ न लखन सघन बन ओटा। लक्ष्मण जी श्री भरत को नहीं देख पाए, श्री भरत ने श्री लक्ष्मण को देख लिया। और यही दोनों के चरित्र का अंतर भी। श्री लक्ष्मण के महान प्रेम को, महान भक्ति को, महान सद्गुणों को श्री भरत तो ऐसा आदि से लेकर के अंत तक उनको श्री भरत के श्री लक्ष्मण में गुण दिखाई देता है कि उन्होंने तो ये सर्वत्र घोषणा कर दिया कि लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई अस अहीन होने। लक्ष्मण से बढ़कर के भाई न संसार के इतिहास में कोई हुआ है और न कोई होगा। यहाँ तक कि 14 वर्ष बाद भी का उनके मुंह से यही वाक्य निकलता है, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। धन्य है लक्ष्मण, श्री राम के चरणों में उनका कितना प्रगाढ़ प्रेम है। मैं
तो वस्तुतः कपटी हूं, कुटिल हूं। और इसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण जी की दिव्यता, लक्ष्मण का प्रेम, लक्ष्मण का सद्गुण श्री भरत को नहीं दिखाई देता। पर दूसरी ओर लखन लखन का अभिप्राय क्या? ये इसको एक दूसरे संदर्भ में कहें, इसको लक्ष्मण जी का दोष न समझ लीजिएगा। जब श्री भरत जी के गुण की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, श्री भरत अपने स्थान पर महान है और लक्ष्मण अपने महान स्थान पर महान, दोनों में एक अंतर है। और अंतर यह है कि लक्ष्मण का विवेक प्रेम जो है, शुद्ध प्रेम है, उसमें विवेक का स्थान नहीं। और श्री भरत के व्यक्तित्व में जितना प्रगाढ़ प्रेम है वैसा ही विवेक है। तो अब इसका अभिप्राय यह हुआ कि विवेक जो है वो क्या है? वह ज्ञान नयन निरखत मन माना, ज्ञान ही नेत्र है। तो ज्ञान का वो नेत्र जो है श्री भरत के पास विद्यमान है, इसलिए श्री भरत लक्ष्मण जी को श्री भरत जो है श्री लक्ष्मण जी को विवेक की आंखों से देख लेते हैं। और लक्ष्मण वो तो शुद्ध, बस गोस्वामी जी कहते हैं जो प्रेमी है वो तो मोहितो सामन के अंधे ही जो का वस्तुतः श्री राम के प्रेम में। इसलिए जब गोस्वामी जी श्री भरत की प्रशंसा करते हैं तो उनके विवेक का स्मरण करते हैं। भरत विवेक बराह विशाल। और जब उनसे पूछा गया कि श्री लक्ष्मण जी श्री राम की कैसी सेवा करते हैं, तो गोस्वामी जी ने जो वाक्य कहा वो आपके ध्यान में आना चाहिए। क्या बोले? सेवा ही लखन सिय रघुबीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे अविवेकी व्यक्ति शरीर की सेवा करता है लक्ष्मण जी श्री राम की वैसी ही सेवा करते हैं। तो भाई प्रेम की दृष्टि से ये अपने आप में गुण है, कुछ न दिखाई देना। श्री लक्ष्मण को श्री राम को छोड़ करके और कुछ नहीं दिखाई देता है, ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा है। और श्री भरत में प्रेम के साथ विवेक है, इसलिए विवेक के कारण लक्ष्मण के व्यक्तित्व के गुणों को वे स्वीकार करते हैं। ये दोनों के चरित्र में भिन्नता है। तो अंतर यहां पर भी यही हुआ कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत जी ने प्रहार किया तो आशा करते थे कि प्रभु की ओर गेंद जा रही है, अगर लक्ष्मण जी की ओर आती तो लक्ष्मण जी कस करके प्रहार करते, वो तो निश्चित ही यही होता। लेकिन जब वो गेंद प्रभु की ओर गई तो श्री लक्ष्मण आशा कर रहे थे कि प्रभु गेंद पर प्रहार करेंगे, पर प्रभु ने जब उस गेंद को गोल में जाने दिया तो आश्चर्यचकित हो गए, समझ गए कि ये हारने के लिए उतावले हो रहे हैं, जीतने के लिए नहीं, समझने में। और दूसरी ओर प्रभु ने जो अर्थ लिया वो अर्थ यही था कि नहीं नहीं, भरत जैसे भक्त ने जिस गेंद को मेरी ओर भेजा है उसको लौटाना का, ये तो भरत के आश्रय से जो मेरी शरण में आता है मैं उसका परित्याग नहीं करता, ये संकेत करने के लिए प्रभु ने गेंद को गोल में लक्ष्य में प्रविष्ट हो जाने का अवसर दिया। खेल समाप्त हुआ और जब खेल समाप्त हुआ तो नारे लगने लगे, एक कहें भैया राम जू की, एक कहें भैया भरत जय। लोगों ने देखा तो देखा श्री राम भी आनंद में डूबे हुए और भरत भी आनंद में डूबे हुए। फिर वही प्रभाव पड़ा कि भाई राम डूबे हुए हैं, ये तो राम के स्वभाव की विशेषता है, हारने पर कौन प्रसन्न होता है, पर श्री राम ऐसे उदार हैं कि वो हार करके भी प्रसन्न हो रहे हैं। पर जब लोगों ने श्री भरत को प्रसन्न देखा तो लगा कि क्या श्री भरत को जीत से प्रसन्नता हुई क्या कि मैं जीत गया। वो तो बाद में श्री भरत तो बोले नहीं, पर किसी ने बाद में प्रभु से, शत्रुघ्न जी ने पूछा कि आपको प्रभु को हरा करके इतनी प्रसन्नता क्यों हुई? तो भरत जी ने मुस्कुरा करके कहा, अरे भाई मैं जीता थोड़ी था, जिताया गया था, इसलिए मैं तो जिताने वाले की कृपा देख करके गदगद हो रहा था कि हमारे प्रभु कैसे उदार हैं कि वो तो जो अपने सामने लघु हैं उनको भी जिता करके प्रसन्न होते हैं। अपनी जीत से प्रसन्न नहीं हो रहा था, प्रभु की करुणा देख करके, उनका वात्सल्य देख करके, उनकी उदारता देख करके मेरे अंतःकरण में प्रसन्नता हो रही थी। पर
श्री भरत के अंतर मन की इस गहराई को जानने वाला श्री राम को छोड़ करके अन्य कोई दूसरा व्यक्ति तो था ही नहीं। परिणाम क्या हुआ? बाल्यावस्था में भी श्री भरत का व्यक्तित्व संसार के सामने नहीं आया। बाद में महर्षि विश्वामित्र यदि श्री भरत को साथ ले जाते तो जैसे लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व जनकपुर में और युद्ध में सामने आया, उसी प्रकार से श्री भरत का व्यक्तित्व भी आ सकता था। पर श्री भरत का व्यक्तित्व फिर भी गुप्त रह गया। और उसके पश्चात भारत के मामा आए और मामा आकर के श्री भरत से जब उन्होंने आग्रह किया कि आप चलिए ननिहाल में, तो अब उस समय भी श्री भरत ये कह सकते थे कि प्रभु को छोड़ करके मैं नहीं ननिहाल में जाऊंगा, लेकिन मामा लेने आए तो भी श्री भरत जी ननिहाल में चले गए। और चले जाने का उद्देश्य क्या था? श्री भरत को ये समाचार ज्ञात था, ये पता था कि मेरी माँ के विवाह में हमारे पिताजी ने ये वचन दिया है कि मेरी माँ के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म होगा उसी को राज्य मिलेगा। श्री भरत के मन में एक चिंता है, ननिहाल में क्यों चले गए? उनको एक ही बात, उनका उद्देश्य क्या था कि जब मैं चला जाऊंगा, मैं जब तक हूं तब तक महारानी कैकेयी का स्नेह दो में बटा हुआ है, श्री राम में और मेरी ओर। और जब मैं चला जाऊंगा और हमारे प्रभु का अगाध प्रेम, अनंत प्रेम, महान प्रेम देखेंगी महारानी कैकेयी, तो स्वभावतः उनके हृदय में इतना त्याग और उदारता की वृत्ति आवेगी कि राज्य मुझे दिलाने की वृत्ति उनके मन से समाप्त हो जाएगी। इतना पवित्र उद्देश्य था मैं ननिहाल में रहूं, जिससे ननिहाल वालों की ओर से कोई विरोध या किसी प्रकार की बाधा न पड़े। और यहाँ श्री राम के समीप रहने के बाद कैकेयी जी के अंतःकरण में भी मेरे राज्य की वासना समाप्त हो जाएगी। वहां पर भी वस्तुतः ननिहाल जाने का उद्देश्य नाना नानी से मिलना नहीं था, राम राज्य बनाना था। पर वहां पर भी लोगों के, देखने वालों के मन पर यही प्रभाव पड़ा। और ननिहाल में आप क्या समझते हैं, 1-2 महीने रह गए? पूरे 14 बरस रह गए। इतना लंबा, इतने समय तक ननिहाल में रह गए। केवल उद्देश्य यही था, अपने को प्रजा की आंखों से दूर कर देना, कैकेयी जी की आंखों से दूर कर देना और श्री राम के व्यक्तित्व को आगे कर देना, श्री राम के गुणों को और शील को आगे कर देना, यह श्री भरत का उद्देश्य था। सो जब प्रभु ने देखा कि भरत तो मुझी को प्रकट करने के लिए व्यग्र हैं, तो उन्होंने भी निर्णय किया कि भरत, मेरे गुणों के प्राकट्य से ही संसार का कल्याण नहीं होगा जब तक तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारे गुणों का प्राकट्य नहीं होता। और तब प्रभु ने निर्णय किया कि भरत, तुमने राम राज्य प्रकट करने के लिए 14 वर्ष ननिहाल में रहना स्वीकार किया, पर तुम्हारे गुणों को प्रकट करने के लिए मैं भी 14 वर्ष वन में जाए बिना नहीं रहूंगा। मैं जानता हूं कि मैं जब तक वन नहीं जाऊंगा, जब तक तुम्हारे हृदय पर चोट नहीं लगेगी, आघात नहीं लगेगा, तुम्हारे व्यक्तित्व के गुण जो हैं संसार के समक्ष नहीं आवेंगे। और भरत, मेरे गुणों के, मेरा गुण अधूरा है जब तक तुम्हारा गुण संसार के सामने नहीं आता। वो स्वामी जी कहते हैं, जैसे समुद्र को मथने के लिए विशाल मंदराचल को मथानी बनाया गया, इसी प्रकार से भगवान राम ने 14 वर्ष का जो वन स्वीकार किया, उसका उद्देश्य रावण को मारना नहीं था। रावण का वध करने के लिए तो अयोध्या से भी वे आक्रमण करके रावण का वध कर सकते थे, पर भगवान श्री राम को पता था और सारे कार्य तो मेरे बन जाए बिना पूरे हो जाएंगे, पर भरत के व्यक्तित्व और गुण का प्राकट्य नहीं होगा। और इसलिए भगवान श्री राम जब वनगमन को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, तो वस्तुतः भगवान श्री राम का जो उद्देश्य था सचमुच क्रमशः पूरा हुआ, क्रमशः उसके स्वरूप अनेक आए। आइए विचार करें। समुद्र मंथन किया गया था अमृत के लिए, पर उसमें अनेक रत्न निकले। ठीक इसी प्रकार से श्री भरत के समुद्र का जब मंथन किया गया तो अनेक रत्नों का प्राकट्य हुआ।
जिन रत्नों का प्राकट्य हुआ समुद्र मंथन में, ये पंखा भी हवा नहीं लग रही, कुछ दूर है क्या है? अच्छा अच्छा जान जाने जा छोड़ दें। तो समुद्र मंथन में जो अनेक रत्न प्रकट हुए थे, उन रत्नों में से धन्वंतरी का भी प्राकट्य हुआ था। तो आप देखेंगे कल कैकेयी जी के प्रसंग में श्री भरत की भूमिका पर विचार हो रहा था। वस्तुतः गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में भरत का वर्णन का एक धन्वंतरी के रूप में किया, और वो धन्वंतरी तो शरीर के रोगों की दवा करते हैं, पर भरत के व्यक्तित्व में जो धन्वंतरी तत्व है उसकी विशेषता गोस्वामी जी ने एक वाक्य में लिखा। जब उनसे पूछा गया कि श्री राम के दर्शन का लोगों को हुए और बाद में श्री भरत का दर्शन हुआ, तो श्री राम के दर्शन में और श्री भरत के दर्शन में दोनों के फलों में क्या अंतर था? तो गोस्वामी जी ने यही कहा कि श्री भरत के दर्शन से, श्री राम के दर्शन से लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हुई, और श्री भरत के दर्शन से कत्ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भवरोगु। श्री भरत जी के द्वारा लोगों के मन के रोगों का विनाश हुआ और भगवान राम के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति हुई। यही इन दोनों के दर्शनों का अंतर है। और बहुत बढ़िया बात क्या, जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने बड़ा सुस्वादु, बड़ा पौष्टिक भोजन परोस दे, पर यदि आप रोगी हैं तो उस भोजन का उपयोग या तो आप कर ही नहीं पाएंगे, और करेंगे भी तो आपकी अस्वस्थता और बढ़ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से मानो मुक्ति जो है वो तो दिव्य व्यंजन है, और मुक्ति का दिव्य व्यंजन भगवान श्री राम ने परोसा, पर जब तक मन का रोग विद्यमान है तब तक मुक्ति का सुख, वस्तुतः मुक्ति के सुख का अनुभव कैसे होगा? मुक्ति का भोजन पचेगा कैसे? भगवान श्री राम ने कहा कि ये विशेषता तो भरत में ही है कि वो व्यक्ति के मन के रोगों को दूर कर सके, और जब व्यक्ति के मन के रोग दूर हो जाएंगे तो ही व्यक्ति जो है मुक्ति सुख का अनुभव करेगा। इसमें और भी गहरे सूत्र हैं, पर उतना सूक्ष्म तो आपको ले चलना शायद उपयुक्त नहीं होगा, वो जटिल हो जाएगा, सभी लोगों के लिए सुलभ नहीं होगा। पर इसका सूत्रात्मक तात्पर्य है कि वेदांत शास्त्र की मान्यता यह है कि व्यक्ति तो स्वभाव से ही मुक्त है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को मुक्त होना है, पर मुक्त होते हुए भी व्यक्ति को मुक्ति का अनुभव नहीं हो रहा। बस यूं कह लें कि गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे किसी व्यक्ति को बंधा हुआ हो, तो बंधे हुए व्यक्ति को जब छोड़ेंगे रस्सी तो मुक्ति होगी, लेकिन जिस व्यक्ति को बंधन का भ्रम हो गया है उसके भ्रम का निवारण करने से मुक्ति होगी, रस्सी खोलने से मुक्ति नहीं होगी। तो जीव जो है वस्तुतः अपने मन के रोगों के कारण ही अपने मुक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा। इसीलिए आवश्यकता भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान के दर्शन का फल क्या है? भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूप। मेरे दर्शन का फल यह है कि जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती। तो जीव का सहज स्वरूप तो है वस्तुतः वो तो नित्य मुक्त है, पर वो जो नित्य मुक्तता के साथ साथ दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि क्या कैकेयी अम्बा को श्री राम प्राप्त नहीं थे क्या? क्या मंथरा को श्री राम प्राप्त नहीं थे क्या? और अगर श्री राम के दर्शन से मुक्ति मिलती है तो फिर मंथरा और कैकेयी को भी मुक्ति का अनुभव होना चाहिए। पर इसका उत्तर यह है कि न, अपने मानसिक रोगों के कारण ही
अपने मानसिक दोषों के कारण ही मंथरा और कैकेयी जैसे पात्र जो उस दिव्य सुख से वंचित है। तो श्री भरत की भूमिका पर आप विचार कीजिए। क्या श्री भरत की जो भूमिका है कैकेयी अम्बा से वार्तालाप में, वो धनवंतर की भूमिका है, जो महान वैद्य की भूमिका है। और उस भूमिका का उद्देश्य क्या? श्री भरत जी ने जब इतने कड़वे शब्दों का प्रयोग किया तो उसका उद्देश्य क्या था? कईयों कह लीजिए कि अगर कोई वैद्य आपके रोग को दूर करने के लिए कड़वी दवा दे दे तो आप वैद्य को अपना शत्रु नहीं मान लेंगे, अपितु ये आपका विश्वास यदि है कि वैद्य ने कड़वी भी दवा दी है तो मेरा रोग दूर करने के लिए, इसी प्रकार से धनवंतर के रूप में भरत का व्यक्तित्व तो सामने आया, जिसने कैकेयी अम्बा के रोगों को दूर करने के लिए का एक महान कड़वी दवा दी। और कड़वी दवा ने बहुत बढ़िया काम किया। तो कैकेयी अम्बा का रोग क्या है? कैकेयी अम्बा के दो महान रोग हैं। क्या? और ये महान रोग कैकेयी जी के जीवन में नहीं है, सारे संसार का जन्म जो है, सारा संसार जो है, उसके माता पिता कौन है? और उसका उत्तर ये है, मैं और मेरापन। माया ने संसार को बनाया, और माया क्या है? मैं और मोर तोर तय माया। मैं और मेरापन, यही दो माया के लक्षण है। और ये मैं और मायापन, मेरापन ही ममता है और मैं ही अहंकार है। इसी को शास्त्रीय भाषा में कहा गया अहमता और ममता। और संसार इन्हीं दो शब्दों के चक्कर में तो बना हुआ। मैं जब देखिए तो या तो मैं बोलेगा या मेरा बोलेगा। ये मेरे देश की कहावत है, और ये मेरी मंदिर, ये मेरी थाती, ये मेरे मातु पिता सुत बांधव, ये मेरे पूत सो ये मेरे नाती, ये मेरी कामिनी केली करे नित, ये मेरे सेवक हैं दिन राती। कवि ने व्यंग्य किया, मेरे ही मेरे कहे निंदही सठ, तेल जरी तो बुझी वह बाती। ये दो महानतम रोग हैं, ये बड़े से बड़े व्यक्ति भी सरलता से इससे मुक्त नहीं होते। और याद रखिए, जब तक ये विद्यमान है, और उसमें भी ये दोनों में ही इतने अहंकार, मैं और ममता में कौन प्रबल है ये कहना बड़ा कठिन है। आप गहराई से विचार करके देखें, कब बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस चक्कर में पड़ जाता है। ये जो परशुराम जी और श्री लक्ष्मण और भगवान राम का संवाद है, वैसे तो लगता है कि जैसे लक्ष्मण जी तू मैं कर रहे हैं और परशुराम जी को हराने की चेष्टा कर रहे हैं, पर गहराई से विचार करके देखें तो वहां पर भी उद्देश्य यही है। ये जो सूत्र कहा जाता है कि परशुराम भी भगवान के अंश हैं, भगवान के अवतार है, और श्री राम भी भगवान है। तो फिर प्रश्न ये है कि ये भगवान में भी कोई कमी आ जाती है क्या? क्या भगवान में भी कोई छोटा बड़ा होता है क्या? और इसका उत्तर ये है क्या? इसका उत्तर ये है कि अगर भगवान भी मैं और मेरापन स्वीकार कर लें तो सीमा में बंधे बिना नहीं रहेंगे। और परशुराम जी की समस्या यही क्या? परशुराम जी की समस्या ये है कि वो भगवान के साक्षात अंशावतार होते हुए भी उन्होंने अपने आप में इतने सद्गुणों का, अपने त्याग का, अपने ब्रह्मचर्य का, अपने महान तपस्या का ऐसा मैं उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनके जीवन में एक सात्विक अभिमान आ गया। इसीलिए आप परशुराम जी के भाषण को जरा ध्यान से पढ़िए। मैं आशा करता हूं आप में से कोई सो नहीं रहा होगा का उसमें उनका भाषण क्या है। परशुराम जी जब भगवान राम ने बार बार हाथ जोड़ा, बोले आप तो ब्राह्मण हैं, पूजनीय हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ब्राह्मण समझ के प्रणाम करते हो, अब मैं बताता हूं मैं कैसा हूं। तो उनके भाषण का पहला शब्द क्या था? मैं जैसा विप्र सुनामो तो ही, मैं पहले बताता हूं, पहले तुम समझ लो कि मैं कौन हूं। और फिर वर्णन करने लगे, चाप श्रुआ कर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर किसानु, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। और मैं यही परस हूं, मैं यही परस हूं, काट बल दीने, समर जग जग कोटक कीने।
और भाषण समाप्त कहां से हुआ? बोले मोर प्रभाव मैं से प्रारंभ हुआ और मोर से समाप्त हुआ। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोले से निदर विप्र के भोरे। बस यूं कह लीजिए कि भगवान भी अगर मैं और मोर को स्वीकार कर ले तो अभी सीमा में गिर जाएंगे। और देखिए इसके पहले क्या हो चुका था। जनक ने प्रतिज्ञा किया है धनुष तोड़वाने की, और धनुष जो तोड़ेगा उसे अपनी पुत्री में अर्पित करूंगा। आपने गहराई से इसके अर्थ पर विचार किया? पुत्री जो है ममता का केंद्र है। जब जनक ये कहते हैं कि मेरी पुत्री है, पर धनुष टूटने के बाद अपनी पुत्री में अर्पित कर दूंगा, तो महाराज जनक का संकल्प क्या है? ममता के त्याग का संकल्प। और यही ज्ञानी का लक्षण है। जनक जो है सीता जैसी पुत्री पाकर के चाहते हैं कि ममता का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग किया जाए, ममता का त्याग किया जाए, ममता का समर्पण किया जाए। और प्रतिज्ञा उनकी कितनी बढ़िया है, वो जो धनुष तोड़ेगा उसी को मैं अपनी कन्या दूंगा। ये धनुष क्या है? ये धनुष अभिमान। और इसका अभिप्राय है कि जो मैं को तोड़ेगा उसी को मैं अपनी ममता सौंप दूंगा। ये इस प्रतिज्ञा का अभिप्राय था। मैं और ममता का तो सारा खेल है। इसीलिए आपने ध्यान दिया ना, भगवान राम जब धनुष के पास पहुंचे तो धनुष को बार बार बड़े ध्यान से उन्होंने देखा। तो किसी ने पूछ दिया कि प्रभु तोड़ने के पहले आप ध्यान से क्या देख रहे थे? तो प्रभु ने कहा कि मैं देख रहा कि इस धनुष का केंद्र बिंदु कहां, मध्य कहां। और जो ही मध्य केंद्र बिंदु का पता लगा तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। प्रभु से पूछा गया मध्य को ढूंढ रहे थे? तो प्रभु ने कहा अभिमान तो मध्य में ही होता है, न जन्म के समय होता है न मरने समय होता है, अभिमान तो बीच में ही है। इस मैं को तोड़ना हो तो इसके केंद्र को पकड़ के तोड़ दीजिए। कितनी बढ़िया बात है। परशुराम जी के आने के पहले मैं टूट गया और ममता का त्याग हो गया। सीता जी ने जाकर के श्री राम के गले में जयमाल डाल दिया और आ गए परशुराम जी। उनको बुरा क्या लग रहा कि धनुष क्यों टूट गया? क्या संकेत हुआ? बोले मैं के टूटने से आप दुखी होते हैं कि मैं के टूटने से आप प्रसन्न होते? कौन व्यक्ति है संसार में जो व्यक्ति ये कहे कि मैं के टूटने से मैं सुखी होता हूं? यहां तो हम लोग ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं तो यही करते रहते हैं, महाराज मेरे अभिमान की रक्षा कीजिएगा, देखिएगा मुझे नीचा न देखना पड़े। यहां तो चिंता ये है कि मैं न टूटे। और जनक की चिंता यह है कि मैं कैसे टूटे भाई। इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानी वो है जो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु ये जो अहंकार है, ये जो किसी उपाय से नहीं टूटता है, उसे कृपा करके आप तोड़ दें का ये है महाराज जनक की प्रार्थना। और सीता जी का श्री राम के प्रति अर्पण माने, इसका अभिप्राय है कि ममता का अर्पण कैसे किया जाए। तो संसार में आज एक से ममता है, कल दूसरे से ममता हो गई। तो ममता अगर एक से दूसरे के पास बदलते भी रहे तो कोई अंतर थोड़ी आएगा। बोले ममता का सदुपयोग क्या है? भगवान ने बता दिया विभीषण को। बोले ममता को अगर फैलाओगे तो दुख बढ़ेगा और ममता के धागे को समेटो। और समेट करके भगवान जो सूत्र बताते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भमन सुहृद परिवारा सबकर ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधु पर डोरी। क्या बस यही सारे रामायण का अंत में उपदेश यही है कि ममता को ईश्वर से जब तक हम ये मानते हैं ये वस्तुएं मेरी हैं, तब तक हम बंधे हुए। और जो ही मैं और मेरापन, मैं नहीं, और जब मैं नहीं तो मेरापन कैसा? यही कहा जाता है कि भगवान ने बाली को मुक्ति दे दिया। ये मुक्ति क्या है बाली की? वही बाली में मैं था और मेरापन था। मैं महान बलवान हूं, अपने को ज्ञानवान समझने का भी गर्व था, और अपने पुत्र अंगद में ममता थी, मेरा पुत्र अंगद है। मुक्ति क्या हुई? बाली ने भगवान के चरणों में अपना अहंकार अर्पित कर दिया, मैं अर्पित कर दिया। बोले
प्रभु मुझमें मुहि जानियति अभिमान प्रभु रहो कहो। आपने प्रभु मेरे ऊपर बाण का प्रहार नहीं किया है, आपने मेरे अभिमान पर बाण का प्रहार किया है, मैं धन्य हो गया। तो अभिमान को तो आपके बाण ने मिटा दिया। पर अब एक काम और कर दीजिए। क्या? अंगद को पास में बुलाया और अंगद को पास में बुला करके कहा, महाराज जरा हाथ आगे बढ़ाइए। क्यों? बोले यह तनय मम। बोले मैं तो मिट गया पर मम बाकी, ये मेरा बेटा है, तो अब ले लीजिए। चरणों में मेरे मैं को ले लीजिए, हाथों में ममता को। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। और गही बाहर सुर नर नाह अंगद, दास आपन कीजिए। का आप कृपा करके इस अंगद को अपना हाथ पकड़ करके दास बना लीजिए। प्रभु मुस्कुराए बाली की चतुराई देख करके। बाली की ओर प्रभु ने देखा। कभी नियम तो यह है कि जब बच्चों को लोग बुलाते हैं तो उनसे कहते हैं इनका चरण पकड़ो। तो तुमने अपने बेटे को बुलाया तो उससे ये नहीं कहा कि श्री राम का चरण पकड़ो, तुमने मुझसे कहा कि आप अंगद को पकड़ लीजिए। अंगद बाली ने कहा कि प्रभु अगर जीव आपको पकड़ेगा तो न जाने कब छोड़ दे, पर आप पकड़ लेंगे